हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। और प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके हैं कि कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जब शेयर को इशू किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है और उस पर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्रीज पास करी जाती हैं। देखिए, हम शेयर को इशू 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट, शेयर इशूड एट पार। पार का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है उसी पर उसको इश्यू कर देना। जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ पर ही उसको इश्यू करना। नेक्स्ट है डिस्काउंट पर इश्यू करना। तो डिस्काउंट पर इश्यू करना सेक्शन नंबर 53 के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोहिबिट है, हम नहीं कर सकते हैं उसको। ओके, फिर 54 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 54 बोलता है कि हम परमिट करते हैं इसको डिस्काउंट ऑन शेयर को कब, जब ESOP हो। ESOP क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ओके, मतलब ये क्या होता है, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देता है एक ऑप्शन कि आप शेयर खरीद सकते हो। कहाँ से, अपनी सैलरी में से ही कुछ अमाउंट उनका कटता रहता है, इससे वो शेयर खरीद सकते हैं, एक स्टॉक बना दिया जाता है उनका। तो वहाँ पे उनको डिस्काउंट के थ्रू इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, जब 10 रुपये का शेयर है हम उसको 12 पर इशू कर रहे हैं तो जो 2 रुपीज़ का हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वही क्या है, प्रीमियम है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम पर इशू करना, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, ये जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। और इस कैपिटल प्रॉफिट को कुछ स्पेसिफाइड जगह पर ही यूज़ किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये कौन कहता है, सेक्शन 52 कहता है। देखिए, अब वो स्पेसिफाइड जगह कौन कौन सी है जहाँ पर यूज़ होता है। तो फर्स्ट है आपकी, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। सेकंड, जब शेयर को इशू किया जाए या फिर डिबेंचर को इशू किया जाए तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद अगर हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं और कुछ क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, तो उस डिस्काउंट वो क्या हुआ, हमारे लिए लॉस हुआ, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में और कौन कौन सी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो हम बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त करते हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए, और शेयर को बाई बैक करने के लिए, दोबारा से खरीदने के लिए अपने ही शेयर्स को, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं और वहाँ पे हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो उस प्रीमियम जो हमारा वो भी हमारा लॉस हुआ, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं क्या जनरल एंट्रीज करी जाती हैं जब हम शेयर को इश्यू करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हम प्रोस्पेक्टस को इश्यू करते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, मतलब जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो क्या करेंगे, पैसा भेजेंगे एप्लीकेशन फिल करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री क्या करी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जितना हमने इशू किया उससे ज़्यादा अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आ गए तो हम क्या करेंगे, उनका पैसा वापस कर देंगे। पैसा वापस करेंगे तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखिए हमने पैसा वापस कर दिया, लेकिन जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनको तो हम अलॉटमेंट करेंगे ना। तो जब अलॉटमेंट करेंगे तब क्या होगा, अलॉटमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यू दिखाना पड़ेगा। क्लियर, हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको पैसा देना है अलॉटमेंट का। तो देखिए, ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हम क्यों कर रहे हैं इसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, आपका एक पर्सनल अकाउंट है। तो अब ये पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमें पैसा पेमेंट करेंगे, किस पर, अलॉटमेंट पर। इसीलिए हमने इसको डेबिट दिखाया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में क्या होगा, जब हमने इसको इन्फॉर्म कर दिया, ड्यू दिखा दिया, तो हमें पैसा पेमेंट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने अलॉटमेंट उनको इन्फॉर्म तो किया, लेकिन हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो ये क्या होगा, कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल्स एंड एरियर्स का मतलब होता है जो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। देखिए, अगर कॉल्स एंड एरियर्स हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम उसको अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करें या फिर नहीं करें। तो उसकी हमें एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम अमाउंट को उसी तरह से एडजस्ट करके दिखा देते हैं। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, तो इसके लिए हमें कोई जनरल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो किसी ने कॉल्स वो जो पैसा है, जैसे हम आगे अलॉटमेंट के बाद कॉल्स होने वाली है, तो कॉल्स का पैसा किसी ने एडवांस में ही दे दिया है, तब हम क्या करेंगे,
देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि किसी ने पैसा एडवांस में ही दे दिया है, तब उस केस में क्या होता है, देखिए वो भी हम जान लेते हैं। ये देखिए, कॉल्स पेड इन एडवांस, तो जब एडवांस आएगा तो वो किसी न किसी के साथ में आएगा, या तो अलॉटमेंट के साथ आएगा, या फिर हो सकता है फर्स्ट कॉल के साथ में आ गया हो, सेकंड कॉल का पैसा, ऐसा हो सकता है। तो जिसके भी साथ में आया हो, तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, जो हमें एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमने अगली बारी जब हम कॉल करेंगे तो उसको ड्यू दिखाएंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो कॉल है वो फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। यहाँ पे हम ड्यू उतना ही दिखाएंगे जितना दिखाना चाहिए, जितना होना चाहिए एक्चुअल, वो हम ड्यू दिखाएंगे। उसके बाद जो कॉल्स इन एडवांस हमारे पास पहले से आएगा, उसको हम अगली एंट्री में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे उसको। कैसे करेंगे, देखिए, जब हमारे पास कॉल का पैसा आएगा तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट में दिखा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल जो फर्स्ट या सेकंड कॉल होगी वो। क्लियर। और यहाँ जो बैंक में अमाउंट आएगा वो एक्चुअल अमाउंट आएगा जितना आना चाहिए, और कॉल्स इन एडवांस में वो अमाउंट आएगा जो पहले हमें रिसीव हो चुका है। क्लियर। देखिए, हमने यहाँ पे डेबिट क्यों किया, एक बार जनरल एंट्रीज भी समझ लीजिए। देखिए, पहले जब हमें कॉल्स इन एडवांस मिला था तो हमारी वो लायबिलिटी थी, यहाँ पे हमारी लायबिलिटी अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्चुअल में अब ड्यू हो चुका है, इसीलिए। नेक्स्ट, अब हम कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जो भी कॉल होंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट कॉल हम कर रहे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमने इन्फॉर्म कर दिया, पैसा मंगाएंगे उनसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके। नेक्स्ट, ऐसे ही शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इन्फॉर्म कर दिया उनको, ड्यू कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब देखिए, हमारा एक एंट्री रह गई, वो थी प्रीमियम की एंट्री। हम उसको भी समझ लेते हैं कि अगर शेयर को प्रीमियम पर इशू किया होता तब क्या होता। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तब क्या होता, अगर हमारा जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है हमारा अलॉटमेंट के साथ में। ये जो प्रीमियम पर है वो हम एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी कर सकते हैं, और किसी भी कॉल पर भी कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं हमें अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है प्रीमियम, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको ड्यू दिखाएंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको देना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके। जब पैसा आएगा तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उस पैसे से जो कि प्रीमियम को इंक्लूड करके आया है। ठीक है, मतलब 10 रुपये वो और 2 रुपये वो भी ऐड करते तो 12 रुपये टोटल। ठीक है। क्लियर। देखिए, अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का जो हमारा पैसा था, अच्छा ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए, अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि शेयर का फॉरफीचर जब होता है तो उस टाइम पर हम क्या जनरल एंट्रीज करते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो हम प्रो राटा के बेस पर हम उसको कैसे अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स का, तो वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे और कुछ जनरल एंट्रीज के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।